हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। हमारे क्लास 9 के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जान रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम होने में बहुत ही कम दिन रह चुके हैं। तो साथियों, पढ़ाई में समय देना होगा और कम समय है और आपको पढ़ाई अधिक करनी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है सो क्लियर अच्छा से जाए, मार्क्स 95% से अधिक मार्क्स आपका एग्ज़ाम आ जाए और आपका एग्ज़ाम एक भी सवाल ना छूटे, तो फिर आपको यह वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इस वीडियो में एसएसटी का इकाई 3 नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर से मैं बहुत जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं संकलित करके इस वीडियो में लाया हूं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक और देखिएगा इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको आता है और जिनके जवाब आपको नहीं आता है। तो आप कॉपी में नोट करते जाएं और याद कर लेने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल देख पा रहे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और 4 में से कौन ऐसा ऑप्शन वाला है जो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, मीन्स खराब है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पे पहला है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, आपका ये सही पक्ष है। अगला है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये भी सही है। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं, ये भी सही है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है यहाँ पे, लेकिन हमको देखना है कि लोकतंत्र के पक्ष में जो नहीं है उसको टिक मारना है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर में देख पा रहे हैं लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोकतांत्रिक देश नहीं है वो भी समृद्ध हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो है आपका ये तर्क मतलब अच्छा नहीं है ये, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए, वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित हैं। पहला ईरान, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, सऊदी अरब जो है वहाँ पे महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया है। वहाँ पे महिलाएं मत का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। गैर लोकतांत्रिक मीन्स जैसे लोकतांत्रिक जो नहीं है। पहला ऑप्शन भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अमेरिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो गैर लोकतांत्रिक है, मीन्स ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बने रहेगा वीडियो तक। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोकतांत्रिक देश कौन सा आपको ये बताना है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा जिम्बाब्वे, तीसरा पाकिस्तान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक देश है। जिम्बाब्वे नहीं है दोस्तों और पाकिस्तान भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों गलत हो जाएगा और ये तो नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 5। देखिए 5, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। देखिए, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन हैं। पहला पिनोशे,
दूसरा रॉबर्ट मुगाबे, तीसरा लेक वालेसा और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, जिम्बाब्वे के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रॉबर्ट मुगाबे। आप याद रखिएगा, इसे कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें, ठीक है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? रॉबर्ट मुगाबे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए छठा नंबर, निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? देखिए कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। पहला है अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। दूसरा ऑप्शन में है अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। तीसरा है सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। और चौथा है सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभा करना। यहाँ पे देखिए 4 है ना। तो लोकतांत्रिक कौन सा तरीका नहीं है? तो पहला ही नंबर हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्या है? 1 नंबर सही जवाब होगा, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, ये गैर लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7, किस देश को आंग सान सूकी का संबंध था? किस देश से, सॉरी दोस्तों, से लिखा हुआ है। तो पहला म्यांमार, दूसरा घाना, तीसरा पोलैंड, चौथा न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी कहते हैं। तो म्यांमार का जो है आंग सान सूकी का संबंध म्यांमार से था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब जो गलत है वो आपको यहाँ पे बताना है। नहीं शब्द पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो पहला है लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है, आपका ये सही कथन है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय के लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये भी सही है। और अगला है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है, ये काम नहीं करता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतभेद और टकराव को बढ़ाने का काम नहीं करता बल्कि घटाने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर सही जवाब, ठीक है। ये कथन आपका सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर का, सरकार का वह रूप जिसमें देश भर लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है क्या कहलाता है? पहला प्रजातंत्र, दूसरा तानाशाही, तीसरा राजशाही प्रणाली, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन होता है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, इनके प्रजातंत्र कहते हैं। लोकतंत्र कहिए चाहे प्रजातंत्र कहिए, सेम चीज़ है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आंग सान सूकी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंग सान सूकी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला साहित्य पुरस्कार, दूसरा ऑस्कर पुरस्कार, तीसरा नोबेल शांति पुरस्कार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंग सान सूकी जो थे, आंग सान सूकी, इसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार किस में? ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों। 3 नंबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आंग सान सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का, 11 में क्या कहता है, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एक लोकतंत्र एक शासन प्रणाली जिसमें पहला शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधिमंडल करती है, और अगला शासकों का चुनाव जनता करती है, और तीसरा शासक स्वयं चुने जाते हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधि मंडल करती है। बात गलत है, क्योंकि शासकों का चुनाव जनता करती है और मतदान के द्वारा करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही जवाब हो जाएगा। और जहाँ लिखा है तीसरा शासक स्वयं चुने जाते हैं, ये बात गलत है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12, लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लिखा है सेनाध्यक्ष के पास, दूसरा है लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, तीसरा राष्ट्रपति के पास, चौथा न्यायालय के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, अंतिम यानी कि लास्ट डिसीजन, ठीक है। तो लास्ट डिसीजन लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी कि जो हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं उस प्रतिनिधि के पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश में जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? इसको याद रखने का एक ट्रिक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जो बिना वीटो का अधिकार प्राप्त है? पहला 7, दूसरा 5, तीसरा 15, चौथा 10। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 5। ठीक है, तो एक हाथ में 5 उंगली होता है, याद रखिएगा। आपका हाथ में 5 उंगली होता है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर जो है सो हाथ में रहता है, और हाथ में 5 उंगली होता है, इसलिए वीटो का अधिकार जो है 5 अस्थायी सदस्यों को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? पहला, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, सेना का शासन और राजशाही। ठीक है, तो म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेना का शासन था वहाँ पे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार का शासन है? देखिए, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार का शासन है? पहला लोकतांत्रिक, दूसरा गैर लोकतांत्रिक, अन्य लोकतांत्रिक, तीसरा प्रजातंत्र, चौथा साम्यवादी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? देखिए, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र, ठीक, किस प्रकार का शासन है? तो ये अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ये नहीं होता है ना। 16 नंबर, यूएनए का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? यूएनए मतलब यूनाइटेड नेशन अमेरिका। यूएन संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16, है ना। थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूँ, उसके बाद पढ़ता हूँ मैं। देखिए 16 नंबर, यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? ठीक, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और चौथा क्या कहता है? इनमें सभी, मतलब सभी। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यूएन कौन सा अंग शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार। यहाँ पे सुरक्षा वर्ड आया देखिए, और शांति वर्ड भी आया है ना। तो यहाँ पे सुरक्षा है तो सुरक्षा परिषद इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा पॉइंट। ठीक, तो दोस्तों आज हमने क्या किए, क्लास 9th का एसएसटी से सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र, सिविक्स का दूसरा चैप्टर को ख़त्म किया, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतांत्रिक तंत्र क्यों, ये चैप्टर है ना। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।